बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विभा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12वीं की कविता जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। इसकी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की। हिंदी साहित्य के इस हस्ती का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इनके काव्य संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात, सतह से उठता आत्मी कथा साहित्य है। ये अच्छे समालोचक भी हैं। इनकी जो सहर्ष स्वीकारा है कविता ली गई है वह भूरी भूरी खाक धूली से ली गई है। आइए सहर्ष स्वीकारा है कविता पढ़ें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ए गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब दृढ़ता यह भीतर की सरता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस काव्यांश में जिंदगी के हर पहलू को खुशी के साथ स्वीकारने की प्रेरणा है। कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है या उसके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उस परम सत्ता की देन समझ परम सत्ता को भी वो चीज़ प्यारी है, इसीलिए उसको खुशी से स्वीकार कर रहा है। वो परम सत्ता, उसका संबोध कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जिसको कि अतिशय प्यार किया था, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है या परम सत्ता ईश्वर भी हो सकता है। तो इसी के बदौलत, उसी की प्रेरणा से वो सब स्वीकार किया है कि जो उसको प्रिय लगा तभी तो हमको दिया, तभी आज मेरा है, इसलिए उसको प्रिय है तो मुझे इसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है। इसे खुशी खुशी अपने जीवन के हर पहलू को मैंने स्वीकारा है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुमको प्रिय है, इसीलिए मैंने खुशी से स्वीकार लिया है। गर्वीली गरीबी यह स्वाभिमान युक्त गरीबी, अभाव, एक गंभीर अनुभव की गहराई, यह विचार वैभव, विचारों की समृद्धि संपन्नता, सब दृढ़ता यह अंदर की मजबूती, दृढ़ता मजबूती, भीतर की सरता, हृदय में जो भावना है वह अभिनव, सब मौलिक है, सब नयापन है, जो नूतन है सब नयापन है, सब मौलिक है, सब मूल रूप में है, मौलिक है, मेरे अपने हैं सब, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, क्षण क्षण में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सजग है, अस्थिर है, सब में तुम्हारा ही संवेदन है, सब में तुम्हारी ही अनुभूति, तुम्हारी ही छाया, तुम्हारा ही संवेदन दिखाई देता है। मैंने तुम्हारा ही सब कुछ समझ के स्वीकार कर लिया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसका विशेष देखिए, जीवन के हर पहलू को खुशी से स्वीकारना चाहिए और इस अपने अभीष्ट की, जो कि उसको प्यार किया था, अपने प्रिय की मौजूदगी जीवन की हर स्थिति परिस्थिति, हर घटनाओं जो उपलब्ध है, जो दिख रहा है, सब में उनकी मौजूदगी ये महसूस करता है। और सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है, गर्वीली गरीबी में भी अनुप्रास है, और ये विचार वैभव में अनुप्रास है, मौलिक है, पुनरुक्ति है, और ये भाषा इसकी काफ़ी सरल है, भाषा सरल है और अपने भाव को व्यक्त करने में सक्षम है। हिंदी शुद्ध खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है गंभीरत्व भाषा में। आगे चलिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद, जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रसंग है इस काव्यांश में कवि ने उस परम सत्ता से, उस मूल तत्व से अपने संबंध की अभिव्यक्ति की है कि किस गहराई तक उससे संबंध है। क्या है, जाने क्या रिश्ता है, तुमसे क्या रिश्ता है, मेरा क्या संबंध है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना भी तुम्हारी यादों, तुम्हारी स्मृतियों को तुम्हारी जितना ही बाहर निकालना चाहता हूँ, मेरे हृदय भर आता है। ऐसा लगता है कि कोई झरना है मेरे अंदर, और या फिर मीठे पानी का, मधुर यादों का कोई स्रोत बह चला है, कोई स्रोत फूटा हुआ कि ताकि जो बाहर उड़ेलता हूँ, बाहर निकालता हूँ, फिर से वह भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर हृदय में तुम्हारी यह स्मृतियाँ हैं, मीठी यादें हैं, भावनाएं हैं,
और ऊपर से ऊपर भी तुम, मतलब आंतरिक और बाहरी सब तरफ से मेरे ऊपर तुम्हारी ही छाया है, तुम ही बसे हो, तुम्हारी ही छाया है, तुम्हारी ही अनुभूति है। मुस्कुराता भीतर, वह मतलब भीतर तुम्हारी यादें और बाहर भी तुम ही हो। जैसे मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जैसे रात में चांद धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है, अपनी चांदनी से धरती को ढके रहता है, वैसे ही तुम्हारा मुस्कुराता हुआ वह चेहरा मेरे सामने हमेशा रहता है। उसकी आभा, उसकी नूर, उसका प्रकाश हमको हमेशा मिलती रहती है। ध्यान दीजिए, इसके विशेष में अब लिखिएगा कि कवि ने उस मूल तत्व से अपने संबंध को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। भाषा खड़ी बोली है। मुस्कुराता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही चेहरा है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मीठे पानी का सोता है, उसमें रूपक है और भाषा सहज सरल और माधुरी लिए हुए है। आगे बढ़ें। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में। प्रसंग है कि इस काव्यांश में कवि ने अब उस मूल तत्व की यादों को भूलना चाहा है। वह ये चाहता है कि मतलब मुझे भूलने का दंड दो, मुझे भूलने का दंड दो। देखिए व्याख्या इसकी। सचमुच मुझे दंड दो भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अब मुझे ये दंड दो कि मैं तुम्हारी यादों को भूल जाऊं, तुम्हारी यादों को भूल जाऊं। हमेशा किसी की याद आती रहे, इससे जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये भूलना पूर्ण विस्मृत चाहता है उसकी यादों से। कैसे? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना दिन तो 6 महीने रात रहता है, तो वही दक्षिणी ध्रुव के जैसे अंधकार अमावस्या, काली रात जैसे, दक्षिणी ध्रुव की काली रात जैसे विस्मृत हो। अंधकार मांगा है, भूलने का अंधेरा हो, पूर्ण विस्मृत हो, विस्मृत का अंधेरा मांगा है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से, शरीर पर भी मतलब बाहरी रूप से भी, अंतर में और आंतरिक रूप से भी, हृदय में भी, पालू में मैं तुम्हारी विस्मृत ही पाऊँ, तुमको भूल जाऊँ। झेलू में, उसका कष्ट झेलू भूलने का, और उसी में नहा लूँ मैं और उसी में सराबोर हो जाऊँ। पूर्ण विस्मृत चाहता है, उसी में से नहा लेना चाहता है, कभी उसी से सराबोर हो जाना चाहता है। विशेष में लिखिएगा कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का बड़ा ही सुंदर सहज सरल भाषा का मिश्रण है इसमें, और ये अपनी भावनाओं करने में समर्थ है ये भाषा। और ये इसमें ये है कि भूलना भी एक कला है। आदमी हमेशा हर कुछ याद करता चले तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जीवन में भूलने योग्य चीज़ भूलना भी चाहिए। आगे देखिए। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला और सहा नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मरड़ाती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और असक्षम हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रसंग है कि कभी उसकी यादों से अब उबरना चाहता है। उसकी मधुर प्यार, मधुर यादें, कोमलता अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वह महसूस कर रहा है, वह जान रहा है कि इससे उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है, दुर्बल हो गई है। वह अपने आप से कुछ कर सकने में समर्थ नहीं है। थोड़ा सा उसकी याद खत्म हो जाए, उसकी उजेला हट जाए ताकि अंधकार हो जाए और आदमी अपने आत्मा को पहचाने, सजगता बढ़े और जीवन की अन्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिले। तो वही कभी अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है उसके परम सत्ता की जो उसके प्रति प्रेम है, भावना है। व्याख्या सुनिए। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी यह उजेला अब नहीं सहा जाता है। जो मेरे अंदर
तुम्हारी यादें घेरी रहती हैं, छाई रहती हैं। यह रमणी उजेला, रमणी जिसमें मैं रम गया हूँ, रमणी रमने अयोग्य, जिसमें मैं रम गया हूँ, यह रोशनी अब सहन नहीं होती। हमेशा रोशनी से, तेज रोशनी से, जब रोशनी की आंखें सामने हमेशा आंख रहती है तो आंखें चमकमका जाती है, तो अब नहीं बर्दाश्त होती है तुम्हारी यादों की, स्मृतियों की यह उजेला जो कि हमेशा हमको घेरे रहती है, मेरे छाए रहती है। यह नहीं सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होता है। ममता के बादल की मरड़ाती कोमलता भीतर पिराती है। तुम्हारे स्नेह के जो बादल हैं, जो कोमलता है, जो मधुरता है, वह अब मेरे अंदर मेरे हृदय को कष्ट दे रही है, मेरे हृदय को कष्ट दे रही है। ममता और कोमलता मेरे हृदय में, तुम्हारी ममता कोमलता यादें रह रह के उठती हैं, बादल जैसे मरड़ाती हैं मेरे हृदय में, जो कि अब बर्दाश्त नहीं होती। कमज़ोर और असक्षम हो गई हैं आत्माया, अब मेरी आत्मा कमज़ोर दुर्बल हो गई है, असक्षम हो गई है, समर्थहीन हो गई है। हमेशा ज़्यादा प्रेम, स्नेह और कोमलता, भावुकता से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। अत्यधिक भावदारता से भी मनुष्य बिल्कुल निर्बल, दुखी हो जाता है, कमज़ोर रहता है। तो वही ये महसूस कर रहा है कि अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब हमारी आत्मा कमज़ोर हो गई है। छटपटाती छाती की भविष्यता डराती है, मेरे हृदय में बेचैनी है और ये भविष्य हमको डरा रहा है। भविष्य को लेके कभी डरा सा रह रहा है, क्योंकि वह कमज़ोर और उसकी आत्मा दुर्बल हो गई है। उसकी आत्मा, वह अपने आप से कुछ करने में समर्थ नहीं है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए जो अपनेपन की, जो बहलाना फुसलाना, अपनेपन की जो भावना है, जो मधुरता है, वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। विशेष में लिखिएगा कि इससे ये मिलती है कि जीवन में कठोरता और तजन्यता भी बड़े महत्व की चीज़ हैं। इससे आदमी सीखता है, सबल बनता है, मजबूत बनता है। कठोरता, अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक ममता से इंसान कमज़ोर बन जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो कठोरता और त्याग भी जीवन के बहुत बड़े मूल्य हैं, जिससे कि आदमी मजबूत बनता है, इंसान मजबूत बनता है। और भाषा इसकी सरल है, खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है, आप जानते हैं। ममता के बादल में रूपक अलंकार है, परिवेष्टित आच्छादित तत्सम है। और बहलाती सहलाती आत्मीयता, बहलाती सहलाती, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये भाषा अपनी भावना को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सफल है। आगे देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होना सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस काव्यांश में कवि ने पूर्ण विस्मृत चाहता है, अपने को अंधेरे में छुपा लेना चाहता है, अंधेरे में चले जाना चाहता है। देखिए व्याख्या सुनिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली गुफाओं की बीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। मुझे ये दंड दो कि मैं पताली अंधेरे, धरती के नीचे अंधकार में, गुफाओं की गर्तों में छुप जाऊं, धुएं के बादलों में छुप जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। कभी बिल्कुल अपने को लुप्त कर देना चाहता है, लापता कर देना चाहता है। धरती के नीचे अंधेरी गुफाओं के गर्त में, विवरों मतलब होता है बिल, गर्त में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाना चाहता है, बिल्कुल लापता। लेकिन वह देखता है कि
धुएं के बादलों में पूर्ण विस्मृत संभव नहीं है, वहाँ पर भी छाया दिखाई देती है, वहाँ पर भी महसूस करता है कि वहाँ पर भी तो तुम्हारा ही सहारा है, वहाँ भी तुम्हारा ही अवलंबन हमको मिलेगा, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा वहाँ पे मिलेगा। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होना सा लगता है या होना संभव है या हुआ है या भविष्य में होगा या होना संभव लगता है, यह सब तुम्हारे ही कारण होता है, तुम्हारे ही कार्यों का यह वैभव है। इसीलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था और जो कुछ भी होगा, उसे मैंने खुशी से स्वीकार लिया है कि मेरे लिए वही प्रिय है, मेरे लिए तुम्हें प्रिय है, तभी तो वह हमको मिला है। इसीलिए वह तुम्हें प्यारा है, इसीलिए मैंने खुशी स्वीकार कर लिया है। काव्य विशेष में लिखिएगा भावपक्ष इसका कि जिंदगी में हर तत्व की जरूरत पड़ती है। यदि अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने की कभी ज़रूरत पड़ती है तो उतना ही सत्य है कि पताली अंधेरे की गुफाओं में छिपना। कभी को यहाँ ज़रूरत पड़ गई पताली अंधेरी गुफाओं में छुपना। तो जीवन में दोनों पक्षों की ज़रूरत पड़ती है, हर तत्व की ज़रूरत पड़ती है। और ये व्यापकता है इसमें उस इष्ट की जिसको कि वह आत्मसात किया है। अब उस परम सत्ता की व्यापकता है, सर्वव्यापकता है, कहीं भी उसको भुलाया नहीं जा सकता। वह या फिर पताली अंधेरे गुफाओं का अंधेरा हो या फिर बादलों का धुआं हो, कहीं भी उसको पूर्ण विस्मृत संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में जो कुछ मिला है उसको खुशी भगवान के ऊपर सौंप कर, ईश्वर पे सौंप कर, उसी का किया धया सब मान कर खुशी स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।